तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है, वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उनसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे। एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है, तब देश की गरिमा का सवाल है। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। जेनजी चाहता है कि देश की गरिमा जिसके हाथों में सुरक्षित है, वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। तो मोदी जी को किस बात का डर है? अब डर नहीं है तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं न कहीं वो ट्रम्प से जाकर समझौता करता है। वो 20 लाख पेज का स्टिपिन फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। ट्रम्प से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रम्प के सामने घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें, क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, सेना ने उसको खुद फैसला लिया। राम मंदिर में इसी सेनाध्यक्ष को, नरेंद्र जी को इन्होंने बुलाया, तब नरेंद्र जी ठीक थे। लेकिन आज उनकी किताब है, अगर वो प्रकाशित हो जाएगी तो कोई झूठ होगी। तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेनाध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं करने दिया गया, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। ये सबसे बड़ा विफलता है इस देश की कि आज एलओपी सदन में नहीं बोल पाता, मुद्दे नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, कहते हैं ना, संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा युवा, पूरा देश खड़ा है, और हम ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। किसके नाम है वो किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई? चीन हमारी तरफ 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था लद्दाख के रास्ते, तब सेना प्रमुख ने फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तो कौन लोग लिप्त हैं? देश विरोधी कौन सी गतिविधियां हैं जो देश के अंदर बैठ करके बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रही है? ये जानना। राजनाथ कह रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे पैदा नहीं होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आज तक किताबें प्रकाशित हुई। अगर नरेंद्र जी, जो देश के सेना अध्यक्ष, जिन पर आंख मूंद करके देश भरोसा करता है, अगर वो किताब में कुछ लिखते हैं तो वो तथ्य ही होंगे, फैक्ट होंगे, वो झूठ कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। आंख बंद करके देश जिन पर भरोसा करता है, जो सैनिक उनके आदेश को मानते हैं, उनकी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही। क्या उनको जरूरत है कि वो देश से परमिशन ले, होम मिनिस्टर से परमिशन ले सिर्फ किताब लिखने के लिए? धर्मेंद्र जी की किताब को पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने इंदिरा पे या नेहरू जी पे किताब लिखी है तो निशिकांत दुबे उसको पढ़ के सुना सकते। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। महिलाओं पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या भाषा की मर्यादा है, ये सारी सीमाएं सदन में खड़े होकर इन्होंने लांघ दी है। तो अगर राहुल गांधी जी किताब कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे ने 4-4 किताबें कोट कैसे की? इस पर स्पीकर को क्यों आपत्ति नहीं थी? ये सारी मिली भगत है, सदन
जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी चला रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा। जितने भी विपक्षी सांसद है सबकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर। एक आखिरी सवाल, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम सामने आया है, आपने कहा भी कि अगर इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव किसी का नाम आया होता तो पता नहीं क्या होता। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उनसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें, क्या देश के खिलाफ खड़े हैं, ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है। एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है। आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जंजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जंजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जंजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं। और देश में मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया और आज उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होने देती। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है। जंजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है, और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गनीमा का सवाल है। इसीलिए हम जेनजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इस मीन्स इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नर्मदे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी से बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इस मीन्स डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रंप जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। बस यही है। जी अब क्या चाहता है? जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आए हैं। जेनजी उस पे भरोसा करेगा भैया जो इस देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे। और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं अभी भी इस्तीफा मांगता हूँ। देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, डर गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी देखिए, मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं देश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो। बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। झूठे वादे
देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ। लेकिन भैया आज समय आ चुका है जब देश का एक एक वर्ग समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक डरपोक व्यक्ति हैं और अपने वादों को करके पीछे हटने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आज इस देश का युवा जागरूक है, एजुकेटेड है, फैक्ट्स पे बात करता है, जो बातें सच है उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम जैसे देश के युवा मिलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को खाड़ फेंकेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं युवाओं के लिए विकसित भारत बना रहे हैं, 2047 का लक्ष्य रखा है। मोदी जी के वादे जो है ना वो ऐसे वादे आप देखिए कि बैंक अकाउंट में 15 लाख आने थे, साल के 2 करोड़ रोजगार देने थे। जब आप किसी देश की सरकार अगर युवाओं से वादा करती है, उन्हें पूरा करती है, तब उस देश का युवा वादों पे भरोसा करता है। इनका एक वादा पूरा नहीं हुआ आज तक, तो कौन सा इस देश का युवा इन पर भरोसा करेगा? ट्रम्प से डील की है, ऐसी डील की है तो कह रहे हैं विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। आप देखिए ट्रम्प के साथ इन्होंने डील नहीं किया, इन्होंने ट्रम्प के साथ जाके एप्स्टीन फाइल्स किया है। आप देखिए कितनी घिनौनी बात है कि 6 साल से 16 साल की मासूम बच्चियों के साथ आज इस देश के बड़े, इनके देखिए मैं नाम लेके बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी, इनके मंत्री हरदीप पुरी जी, नाम सामने आ रहा है ना। क्यों भाजपा की पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देती? आप ये समझ जाइए गलती है। मैं तो आपके ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जनता पार्टी अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो भैया इस्तीफा दे दीजिए। विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि मोदी जी इजराइल गए थे, नाचे नहीं थे वहाँ पे। आप देख लीजिए, वीडियोस अवेलेबल है। हो सकता है कल को यहाँ के बोल देंगे AI जनरेटेड है। आजकल तो नया बहाना है सारे लोगों के पास। बस वही बात है भैया। देश का जनजी मोदी जी को कैसे देखता है? वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जनजी को करते हैं। अभी बजट आया है, उसमें रील बनाने के अलग से बजट आया है। मैं जेनजी हूँ, मैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस बता देता हूँ। इस देश का जेनजी फैक्ट्स पे बात करता है, इस देश का जेनजी विजन पे बात करता है। नरेंद्र मोदी जी के पास ना विजन है ना फैक्ट्स है, बल्कि फैक्ट्स के नाम पे सिर्फ झूठे वादे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का नेता राहुल गांधी जो जेनजी से जाके बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। तो जेनजी जो है आज फैक्ट्स पे बात करता है। राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी अगर मैं आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करूं, वन वर्ड फॉर राहुल गांधी इज नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया एंड आई एम सेइंग दिस एज अ जेनजी एंड एज अ एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस नेशन। एप्स्टीन फाइल को जनजी कैसे देखता है? बीजेपी वाले कहते हैं ये सिर्फ फर्जी है, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। देखिए इस देश में झूठा नैरेटिव फैलाने का काम अगर सबसे अच्छा कोई करता है ना, भाजपा के लोग करते हैं भैया, कांग्रेस के लोग। आप आज की डेट में सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, गूगल है, सफारी है। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो चीजें इंटरनेट पे पहले से प्रेजेंट है, मौजूद है, उस पर आप कैसी सफाई देंगे? नरवणे जी की किताब का जिक्र देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में राहुल जी कोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जनजी इसको कैसे देखता है? अगर विपक्ष का नेता किसी ऐसी किताब को कोट कर रहा है जिसमें देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सरकार उसको रोकती क्यों है? अगर राहुल जी नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट पे कोट कर रहे हैं तो सरकार क्यों डर रही है, बोलने से क्यों रोकती है उनको? सरकार इसलिए डरती है भैया क्योंकि सरकार को सच्चाई पता है कि अगर इस देश की आज इस देश का जनता सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? कोई काम ही नहीं कर रही है, तो इसलिए सरकार डरती है भैया। आप लोग कह रहे हैं PM कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री डरपोक हैं, डर है, ऐसा क्यों लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है? प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का, अभी तक आप देखे होंगे एक समय था जो संसद के अंदर और संसद के बाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह भी हुए। मनमोहन सिंह से हवाई जहाज में जाकर पत्रकार और मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन आज तक बता दे 15 सालों में ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है? संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं, मलेशिया भाग रहे हैं। उनके एसपी फाइल में नाम क्यों आ रही है? आपको बता देना चाहता हूं मैं, 20 लाख पेज का एसपी फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। देश के, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के बहुत सारे राजनेताओं को उसमें राज खुलने वाला है। ये शर्मसार है। और आज उनको जवाब देने के बजाय, किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं। ट्रम्प से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रम्प से जाकर समझौता करता है। वो उस फाइल में नाम आ गया, क्या हो गया, क्या है उसमें मोदी का नाम, क्या है बताओ जरा। उसमें स्पष्ट है नाम आया, उसमें सिर्फ अकेले मोदी का नाम नहीं है। इस विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टीफन फाइल, जो 2008 में जेल में गया था, जेल से वापस आया, उसमें आया है कि एप्स्टीन से मोदी जी ने सलाह ली और इजराइल जाके ट्रम्प के सामने नाचे। आपको लगता है मोदी जी नाचेंगे ट्रम्प के सामने? मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रम्प के सामने घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर चीज कर सकता है। मोदी छोटे छोटे
छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों के सामने घुटने देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन को काटे जा रहे हैं, उनको नक्सलाइट बोलकर छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, अरवली पर्वत को काटे जा रहे हैं, किसानों को फांसी टांग दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है नक्सलाइट बताकर, गरीब आदिवासियों के जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं। वहां पर खदान को अडानी अंबानी हर महीने छत्तीसगढ़ में खदान का कोयला की खदान दिए जा रहे हैं। इसके लिए अडानी अंबानी को दोस्तियारी निभा रहे हैं। इनको किसानों से मतलब नहीं, आदिवासियों से मतलब नहीं, ये युवा विरोधी महिला विरोधी है। ये कह रहे डरपोक नहीं है मोदी, 56 इंच के सीने वाला आदमी है। यही उसका 56 इंच का छीना सिर्फ और सिर्फ अडानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्तियारी निभाने। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रही है वो? यही तो प्रश्न है और यही तो डर है। उनको डर लगता है क्योंकि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखता है और उनके सवालों का जवाब करने के बाद ओम बिरला उनकी माइक बंद करवा देते हैं। और आज ओम बिरला जो लोकसभा के वो अध्यक्ष है, तो वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बोलता है वहां पर। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी संसद में भी अब डरते बात करने के लिए। सवालों का जवाब दो ना आप, हिंदुस्तान के हो।